हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर की क्वेश्चंस जो कि 17 मार्च 2024 के करंट अफेयर की क्वेश्चंस है। यहां पर हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 14 मार्च को, जो कि हाल ही में विश्व किडनी दिवस जो कि 14 मार्च को मनाया गया। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है। 2 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के, जो कि राजकुमार विश्वकर्मा को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो कि मेरे पास बूझी नगर में किया गया। इस साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का जो कि अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। इसी के साथ 67 जो कि हमारे पास 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, हाल ही में जो कि यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा डेनमार्क, जो कि हमारे पास यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में शीर्ष पर रहा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो हम डेनमार्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। इसी के साथ भारत जो कि हमारे पास 85वें स्थान पर रहा। इसी के साथ मार्शल ने 2023 में गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचांक में हैदराबाद पुणे अर्थात दूसरे शीर्ष पर रहा। इसी के साथ ग्लोबल जो कि हमारे पास रिमोट वर्ग इंडेक्स में डेनमार्क शीर्ष पर रहा। इसी के साथ हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर रहा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जो कि FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात नीदरलैंड, जो कि नीदरलैंड देश जो कि FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। इसी के साथ अब आइए बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जो कि हमारे पास इशाक डार को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात पाकिस्तान का जो कि विदेश मंत्री इशाक डार को नियुक्त किया गया है। इसके साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान और भारत के बारे में। तो यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बारे में, तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस साथ पाकिस्तान में जो कि एडवांस रॉकेट सिस्टम जो कि फतेह सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण हो गया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर BRICS सदस्यता के लिए आवेदन किया है। इसी के साथ पाकिस्तान के स्टार्टअप जो कि सी गॉट्स ने शीर्ष जलवायु जो कि हमारे पास नवाचार प्रतियोगिता जीती है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ पर 1500 से अधिक जो कि कंकाल खोजे हैं? तो कहाँ पर खोजे हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा जर्मनी में, जो कि पुरातत्व विभाग ने जो कि 1500 से अधिक जो कि कंकाल खोजे हैं। इसी साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जर्मनी के बारे में देख लेते हैं। तो जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की जो कि दीवार की खोज की। इसी के साथ जर्मनी के ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 को जो कि खिताब जीत लिया है। इसी के साथ जर्मनी ने दृष्टियातिक लोगों को निशानेबाजी के लिए जो कि उपकरण विकसित किए हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, हाल ही में चंडीगढ़ का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो चंडीगढ़ का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा सुरेंद्र सिंह यादव को, जो कि चंडीगढ़ का नया डीजीपी नियुक्त किया गया सुरेंद्र सिंह यादव को किया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर चंडीगढ़ के बारे में नहीं, यहाँ पर हम देख लेते हैं किसे किस पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो श्री
एस राजीव को जो कि हमारे पास CYC सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का जो कि प्रमुख अनुराग जो कि अग्रवाल को बनाया गया। इसी के साथ राष्ट्रीय जो कि अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य जो कि आशा लकड़ा को बनाया गया। इसी के साथ हम बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR जो कि हमारे पास कुमार को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो हमारे पास 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। हाल ही में टाटा मोटर्स किस राज्य में 9,000 जो कि हमारे पास करोड़ रुपए का निवेश करेगी? टाटा मोटर्स किस राज्य में 9,000 रुपए करोड़ का जो कि हमारे पास 9,000 करोड़ का निवेश करेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिलनाडु में जो कि तमिलनाडु में टाटा मोटर्स जो कि 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आइए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में, तो आइए देखते हैं। तमिलनाडु जो कि हमारे पास सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए जो कि हमारे पास नीगल नलाना योजना शुरू की। ऐसा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसी के साथ आदिवासी महिला श्रीपति जो कि तमिलनाडु की सिविल जज बनी। इसके साथ हुडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगी। ऐसा टाटा पावर ने तमिलनाडु में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की थी। तो यहाँ पर मतलब 70,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की। इसके बाद हमारे पास 9,000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त तो दोनों अर्थात हमारे पास 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। तो यहाँ पर ज्ञानेश जो कि कुमार और हमारे पास सुखबीर संधू जो कि हमारे पास 2 नए जो कि चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड के अगले निदेशक के रूप में नामांकित किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संजय कुमार सिंह को जो कि हाल ही में NHPC लिमिटेड के अगले निदेशक के रूप में नामांकित किया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए ECI के साथ साझेदारी किसने की? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ICI ने किसके साथ साझेदारी की? तो गूगल के साथ साझेदारी की। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए ECI ने गूगल के साथ जो कि हमारे पास साझेदारी की है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने जो कि प्रसार भारती की नई सेवा PV शब्द का लॉन्चिंग किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुराग ठाकुर ने जो कि हाल ही में भारत की नई सेवा जो कि PV शब्द की लॉन्चिंग की है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो भूटान की। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भूटान की, जो कि हमारे पास भूटान के प्रधानमंत्री जो कि हमारे पास भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम इसी के साथ बात कर लेते हैं भूटान के बारे में। तो यहाँ पर सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। इसी के साथ भूटान ने अपनी सभी नागरिकों की जो कि हमारे पास नागरिकों के लिए जो कि हमारे पास सप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID शुरुआत की। इसी के साथ बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हमारे पास जोगखा ब्रेल बनाया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसी संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ही हो जाएगा मंजूला, जो कि हमारे पास रामास्वामी को जो कि हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंजुला रामास्वामी को सम्मानित किया गया। इसके साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो किसे किस पद के लिए सम्मानित किया गया? तो आइए देख लेते हैं। तो नीदरलैंड में जो कि हमारे पास इरा स्मस पुरस्कार 2024 में अमिताभ घोष को जो कि हमारे पास सम्मानित किया गया। इस साथ मिस वर्ल्ड जो कि हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड में नीता अंबानी को जीता है। इसी के साथ हम बात करें, तो रिकेन जो कि यामामोटो ने 2024 में प्रित्जकर पुरस्कार जो कि आर्किटेक्चर्स नोबेल पुरस्कार जीता है। इसी के साथ भारत को खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। इसके साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो 15 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, हाल ही में जो कि मेरे पास फूलदेई त्यौहार कहाँ पर शुरू हुआ? तो ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, जो कि हाल ही में फूलदेई जो कि त्यौहार उत्तराखंड में शुरू हुआ। इसी साथ हम आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन जो कि बास्केट लॉन्च किया है। इसी के साथ सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला
राज्य उत्तराखंड बना। इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि हमारे पास सूर्य किरण का 7वां संस्करण जो कि हमारे पास पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।